हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास इंदौर से। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस करा रहा हूं, जो कि आपको यूजफुल होगा एसएससी, सीडीएस, रेलवे, बैंक के लिए रहेगा और वनडे एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आज जो हमारा चल रहा है रेशियो चल रहा है, तो रेशियो से का आप जो है फर्स्ट लेक्चर से देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लास्ट क्लास में बेसिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ लेता हूं और साथ में मिलकर इसके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, ए, बी, सी और डी की मजदूरों का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, वही कर लेते हैं। ये ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यहाँ पर सी और यहाँ पर ये डी, ठीक है। ये चार लोग मजदूरों का अनुपात कितना कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 6 दिया गया है और यहाँ पर कितना है, 5 है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आएंगे आपके बिल्कुल इजी आएंगे, लास्ट में पहुँचते तक आप बहुत अच्छे लेवल के हार्ड क्वेश्चन, सीडीएस लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है तो थोड़ी देर आप साथ बने रहिएगा, हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। बट मेरा पर्पस जो है सबको साथ लेके चलना है कि यदि किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो भी यहाँ से सीखे और जिसे बहुत कुछ आता है तो वो भी सीख के जाए, ठीक है। तो हमने देखा 2, 3, 6, 5 का रेशियो दिया गया है और कुल मजदूरी कितनी दी है, 3200 दी है। कितनी दी है मेरे भाई, 3200 रुपये दी गई है, ठीक है। अब ये 3200 रुपये हैं जो मेरे, वो इन चारों लोगों में बंटना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो का तो सम कर लेते हैं। तो आप देखोगे 3, 2, 5, 5, 10 और 6, 16। हमने देखा कितना सम हो रहा है भाई, 16। यदि मैं रेशियो की बात करूं तो कितने हैं टोटल रेशियो चारों के, 16 है। मैं बात करूं टोटल पैसा कितना है चारों के बीच में, तो आप कहोगे 3200 रुपये है, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब भाई इसमें से पैसा देना किसको है, तो बताया गया, ज्ञात कीजिए कि ए की मजदूरी सी से कितनी कम है। ए की जो है ना सी से कितनी कम है, तो मैं देखूंगा सी माइनस ए करूंगा तो यहां से 6 में से 2 जाएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 4 आएगा, ठीक है। ये 4 आ गया। अब इसको इससे काट दो तो 16 दूनी तो कितना होता है, 32 होता है। 200 का 400 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है कितना है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 सीजीएल में आया है, देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। एक धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच में क्रमशः, यानी यहां पर भी 4 ही लोग हैं भाई, कौन कौन से, ए, बी, सी और डी। ये 4 लोगों के बीच में कितने रेशियो में बांटी जानी है, तो इसका तो 5 रेशियो है, ठीक है। फिर 7 रेशियो दिया गया है, यहाँ पर 11 रेशियो दिया गया है, इसके बाद मुझे 15 रेशियो दिया गया है, ठीक है। यही रेशियो दिया गया है और अनुपात में वितरित की जाती है यदि सी को बी से, सी को जो है ना बी से कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आप देखोगे 2480 दिया गया है। मैं बात करूं ये किस में बात चल रही है, ये तो पैसों में बात चल रही है, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे ये क्या है, रेशियो ही है, ठीक है। ये भी रेशियो है। मैं पूछूं रेशियो में कितना पैसा अधिक मिला, तो आप देखोगे बी को 7 रुपीज़ मिले हैं, सी को कितने 11 रुपीज़ मिले हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ से तो रेशियो की यदि आप बात पूछो तो 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, 4 रेशियो एक्स्ट्रा मिले हैं। और मैं कहूँ लेकिन रुपयों में कितना बोला गया है, तो आप कहोगे सर 2480 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया गया है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या गया है, तो बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर बताएं। किस किस का, बी का और डी के शेयर का। भाई यहाँ पर इसको 7 रुपीज़ मिल रहे हैं बी को, और डी को कितना मिला है, 15 मिला है। तो हम देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का आ रहा है रेशियो में, तो आप कहोगे सर 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इससे मैं इसको काट दूंगा, ये 2 बार जाएगा, 2 का इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ये 0 तो आएगा, 8 दूनी 16 की 6। अब आप क्या करो, जहां पर भी 60 दिया है ना उस ऑप्शन को घोचो, तो आप देखोगे जो मुझे 60 मिल रहा है केवल और केवल सी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। बाकी सभी के जो है अलग अलग आ रहा है, तो इसे पूरे करने की जरूरत नहीं है। हम लास्ट डिजिट पर काम करेंगे जिससे हमें टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे। तो बताया गया है 817 रुपये की राशि को, टोटल कितने रुपए हैं यदि मैं बात करूं तो आप देखोगे 817 रुपये दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 817 रुपये दिए गए। मैं देखूं क्या ये फ्रेम में आ रहा है? ठीक है, तो हाँ भाई आ रहा है। ठीक, तो 817 रुपये तो हमें टोटल दिए गए हैं। ठीक है, और इसको 3 लोगों के बीच में बांटना है। कौन कौन से लोग हैं भाई? ए है, बी है और सी है। ये 3 लोग हैं। अब क्या बोला गया है? विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 25% अधिक मिला है। से जहां पर भी लगा हो वहां यानी बी से कंपैरिजन हो रहा है। बी से कितना? 25%। परसेंट की बात आई है तो सबसे अच्छा है कि आप इसको 100 मान लो। अब इससे 25% एक्स्ट्रा है तो आप 100 का 25% निकालोगे तो कितना होगा? 25 होगा। यानी यहां पर इसको कितना मिला होगा? 125 रुपीज मिले होंगे। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या बोला गया है? सी को बी को सी से, यानी सी को कितना मान लो? 100 रुपये मान लो, तो 75% कम मिला है। यानी इसको 25 कम मिला है, यानी 75 इसको मिला होगा। ये चीज हमें जाननी है। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे और रेशियो बना लेंगे। या फिर आपने यदि हमारे पुरानी परसेंटेज की क्लास पढ़ी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि 25 और परसेंटेज का साइन हटाओगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां पर मैं करके बताता हूं इसको। ठीक है, 25% निकालना है किसी भी चीज का। 25% ये आ गया। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो इसके लिए कितना आएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। ठीक है, और 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है। यानी 25 की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है, या तो आप इसको 4 लिख सकते हो, इसको 5 लिख सकते हो। ठीक है, और इसको 4 लेके अब क्या हो रहा है? 25% कम हो रहा है तो 4 में से 1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी काटोगे तो 4 और 3 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, या तो फिर इसको याद करें या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं भाई। ये कितना आ गया? आप देखोगे यहां से 4 आ गया, यहां से कितना आ गया? 5 आ गया, यहां से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब आपको पता होगा लास्ट क्लास यदि आपने हमारी देखी है तो हमें क्या करना है? बी की 2 वैल्यू मिल रही है, इसको हमें 1 वैल्यू बनानी है। तो कभी भी पूरी मैथ्स में आपको किसी भी नंबर को सेम बनाना हो तो आपस में उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, वो चीज सॉल्व हो जाएगी। तो आज 4 और 3 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का यहां करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, तो 3 5 कितना होगा? 15 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है, मैं कहूं 3 चौका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा भाई। 4 का नीचे किया तो भी 12 आएगा, और 4 का यहां करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यहां तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या बोला गया है हमसे। हाँ भाई, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे समझ में आया टोटल पैसे कितने थे? 817 रुपये थे। ठीक है, यहां से ये कितना आ रहा है बस इसको चेक करना है। तो आप देखो 15 दूनी 30 और 1 31, 31 2 33 और 10 43, कितना क्या है? 43 आ रहा है। प्रत्येक का हिस्सा निकालना है तो पहले तो मैं कहता हूं आप यहां पर कितना रख दो? 15 रख लो। इसको इससे काटोगे तो ये कितने बार जाएगा भाई? ये तो 43 एक ही बार जाएगा। ठीक है, 43 और 2 बार तो नहीं जा पाएगा। हाँ, और 9 3 27, हाँ, यानी ये 19 टाइम जाएगा। कितने बार जाएगा भाई? 19 बार जाएगा। 19 इंटू आप कितना कर दो? 15 कर दो, तो 19 पंचे 95 की 5 कैरी 9 हो गई, और 19 से कम 19 और 9 देखोगे तो 28 आ जाएगी। तो मैंने देखा मेरा जो ए का ऑप्शन आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 285 आना चाहिए। तो यदि आप हमारे ऑप्शन देखेंगे तो ए में जो 285 दिया गया है वो केवल और केवल ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। 3655। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3655 की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कितना पैसा है? तो आप देखोगे 3655 रुपए है। कितना है? 3655 रुपए है हमारे पास, और इसको जो बांटा गया है ए बी और सी के बीच में बांटा गया है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है ए को बी से, कंपैरिजन किससे हो रहा है मेरे भाई? बी से हो रहा है। बी से कितना? 62 1/2% अधिक दिया जाता है। कितना? 62 1/2
2% अधिक दिया जाता है। इसको हम एक बार और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, आप देखोगे 60 दूनी कितना होता है, 120 हो जाता है। 120 और 4 और 5 65, हमने देखा कितना हो जाएगा 65 यहाँ से आ जाएगा आप कहोगे, ठीक है। और ये 2 तो यहीं रहेगा, ठीक है। 120 है ना, तो 125 होगा ये, सॉरी, ठीक है। 2 हो जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100। भाई यहाँ पर कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 तो ऊपर चला जाएगा, ये 100 यहाँ आ जाएगा आप कहोगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, इसको काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, इसको काटोगे तो ये कितने बार, 4 बार जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा। तो आपको 62 1/2% की आपको क्या रखनी है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखनी है। परसेंटेज की क्लास आप जाके देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उससे आपको और बेटर समझ आएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। तो मैंने देखा 62% की बात मैं करूँ तो आप देखोगे 62% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो हम देखें 62% की 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/8 होती है, ठीक है। और क्या दिया गया है मुझे, तो आप देखोगे 80 कितना दिया गया है, 87 1/2% की जो दी गई है, कितने की, 87 1/2% भी दिया गया है। तो इसकी आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है, 7/8 होती है। यदि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, बस बात कर लेते हैं। ए को बी से 62 1/2% अधिक दिया गया है। अब मैं क्या मान रहा हूं ना कि यदि ए को कितना, 8 रुपए मिला होगा, कितना मिला होगा मेरे भाई, 8 रुपए मिला होगा, और इस 8 का आप 62 1/2% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। 8 रुपए का 62 1/2% यदि आप निकालेंगे तो वो निकल के 5 रुपए आएगा। यदि कोई चीज 8 रुपए की थी और उसे 62 1/2% एक्स्ट्रा पर बेचा गया है तो आपको देखना होगा कि उसमें उस व्यक्ति द्वारा 5 रुपए प्रॉफिट कमाया गया है। 8 रुपए की वो चीज थी तो कितने की बिकेगी, 13 की बिकेगी, ठीक है। तो 8 रुपए की कोई चीज बिकी थी तो वो कितने की जाएगी भाई, 13 की जाएगी, ऐसे समझो। अब मैं बोलूं 87 1/2% जो है, इसमें भी हम क्या मान लेते हैं कि ये 8 रुपए की थी। सी को कोई चीज, अच्छा किस किस का कंपैरिजन है पहले ये देख लूं, बी को सी से, है ना। तो सी को मान लो कि सी ने कोई चीज कितने की खरीदी मेरे भाई, 8 रुपए की खरीदी है। 8 रुपए यदि सी को मिलते हैं तो इसका 87 1/2% कम मिलता है भाई, यानी इसको कितना, 7 रुपए कम मिला होगा। 8 रुपए किसको मिला होगा, सी को मिला होगा, और 87 1/2% कम मिला है, इसका मतलब 7 रुपए कम मिला होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसको कितना मिला होगा मेरे भाई, 1 रुपए मिला होगा। बस इतनी सी बात है। यदि ये चीज समझ आई है आपको, ठीक है, तो अब हम करते क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो 1 से करोगे तो ये तो 13 ही रहेगा, इसका करोगे तो ये 8 ही हो जाएगा, इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 ही आ जाएगा, ठीक है। इस रेशियो में आ जाएंगी चीजें, आप कहोगे ठीक है। अब मैं पैसा कितना है, तो आप देखोगे 55 है, और यहां से आप जब सम करोगे तो कितना आ रहा है, 21, और ये कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, 25 और 60 यानी 85 आ रहा है। कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। और हमसे बोला क्या गया है, जरा ये देख लेते क्या निकालना मुझे, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है भाई। मैं क्या करता हूं ना, पहले 13 ही से निकालता हूं, इस फर्स्ट वाले को निकाल लेते हैं। 13 का मुझे चाहिए। अब 85 से आपको देखना होगा ये कितने टाइम्स कटेगा, तो देखना भाई ये यहाँ से कितने बार जाएगा, तो 8 एकम 8, सॉरी 85 दूनी कितना हो जाएगा, 170, 70 दूनी 34, यानी ये 4 बार तो ये कट ही जाएगा। यहाँ से 4 बार ये कट गया, बचा यहाँ से कितना, 36, 360 यानी 20 बचा होगा। 65 में से 20 बचेगा तो 205, यानी 3 बार और ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो 43 टाइम्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, या फिर मैं लास्ट डिजिट पे बात करता हूँ। तो भाई इस 3 का आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही होगी, 9 आ रही होगी। अब मैं जाऊँगा ऑप्शन पर, तो आप देखो जो हमारा ए ऑप्शन है उसका बस लास्ट डिजिट पहले वाले ए ऑप्शन में बस 559 आ रहा है। क्या आ रहा है, 559 आ रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन के ए में
ए का जो है वो 9 लास्ट डिजिट नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा और इस तरीके से लास्ट डिजिट पर काम करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आपको भी एग्जाम में यही अप्रोच रख ली है, ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि एक नज़र आपको हमेशा अपने ऑप्शन पर बना के रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमें बोला गया है कितना 31,866 रुपीज़ को कितने में ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है। टोटल पैसे की मैं बात करूं कितना है, तो आप देखोगे 31,866 है, ये मुझे पैसे दिए गए हैं, ठीक है, कि इतने पैसों को किन लोगों के बीच में, ए बी और सी के बीच में बांटना है, ठीक है। ए बी और सी के शेयरों का अनुपात मुझे दिया गया है। ए और बी का जो मुझे दिया गया है, इसको यदि 9 रेशियो मिल रहे हैं भाई, तो बी को कितना मिल रहा है, 8 रेशियो मिल रहे हैं। साथ ही बताया गया है ए और सी का, अब ए और सी का हो रहा है, शेयरों का रेशा जो दिया गया है 4:5 दिया गया है। थोड़ा सा याद रखना, कई बार क्या होता है जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे पहले तो वो ए और बी का देता है और जस्ट उसके बाद बी और सी का दे देता है। तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम ए और बी का रख के तुरंत हम बी और सी का रख देते थे। यदि आप इसको 4 को यहाँ रख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में प्रेशर के दौरान होती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। आइए वापस क्वेश्चन पर आते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा भाई ए की डबल वैल्यू आ रही है, यानी कि मुझे इनको सेम बनाना है और इनको सेम बनाना है तो आपस में इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 चौका तो कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। अब इस 4 का यहाँ भी होगा तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 9 का 4 में हुआ तब 36 हुआ, तो 9 का यहाँ हो जाएगा, तो 9 बना कितना हो जाएगा, 45 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा इसको देख लेते हैं भाई। यहां से मुझे 31,866 अपॉन में यदि मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई आ रहा फ्रेम में, अपॉन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आएगा भाई, 30, 60, 100 हो गया, 100 और 5 11 और 2 13, 113 आ रहा है, ठीक है। अब मैं निकालूं, इसमें किसकी निकालनी है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी बराबर कितना है हमारा, 32 आ रहा है। अच्छा, इसको अब मैं लास्ट डिजिट से कैसे कर रहा हूं, जरा मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन आपका हट जाएगा। देखो इसमें भी मैं लास्ट डिजिट का यूज कर सकता हूं। कैसे करना है, देखें यहाँ पर आप यदि इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कोई आंसर आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, आंसर जो भी आएगा इस 133 को आप कहाँ लेके आ जाओ, यहाँ पर लेके आ जाओ। 130 को 13 को सॉरी, है ना, इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे। अब मैं पूछूं यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट कितना आएगा, तो आप देखोगे यदि 2 का 6 से करोगे तो कितना आ रहा होगा, आप कहोगे 2 आएगा सर। मैं कहूँगा ओके, ठीक है। अब यानी जब 2 यहाँ आ रहा है तो 2 हमारा लास्ट डिजिट पे यहाँ भी आना चाहिए। तो आप देखोगे यदि बी ऑप्शन रखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस आंसर की जगह कितना रखोगे, 120600 रख दोगे तो 0 आएगा लास्ट डिजिट। मैं पूछूं इसका सी का रखोगे 10152 को यदि आप रखते हो तो भाई 2 से 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा लास्ट डिजिट। ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 2 चाहिए। तो आप देखोगे कि केवल और केवल आपका ए ऐसा ऑप्शन है कि इसकी जगह पर यदि मैं कितना 9024 रख दूं तो कितना होगा, 3 चौका 12, यानी यहां पर भी कितना आएगा हमारा 2 आ रहा होगा लास्ट डिजिट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मुझे दिया गया है 3400 रुपीज़। कितने दिए गए हैं भाई, 3400 रुपीज़ दिए गए हैं टोटल। ए बी और सी डी के बीच में इस तरीके से बांटना है। ए की बात हो रही है यहाँ पर, बी की भी बात हो रही है, सी की और डी की। ये 4 लोगों के बीच में पैसा बांटा गया है कि ए और बी के शेयर बी और सी के शेयर से का रेशियो दिया गया है। पहले दिया गया है ए और बी का, तो इसको तो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया, ओके। फिर इसके बाद दिया गया है किसका, बी और सी का, यानी ये किसका है, 4:3 इसका है, आप देखोगे, ठीक है। और लास्ट में मुझे दिया गया है सी और डी का रेशियो जो कि है 2:3 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट क्लास यदि आपने हमारी देखी है तो समझाया था, जब भी इसको सॉल्व करना हो और इस तरीके का हो जाए 4, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है उस पर बात करते हैं। ये जो लास्ट में लिखा है, ठीक है, ये जो दोनों खाली जगहें हैं यहाँ पर इसको लिख दो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। मैं बोलूँ
इसको इस खाली जगह में लिखो तो आप फिर से 3 यहाँ लिख देंगे। इस वाले लास्ट वाले को यहाँ पर खाली है जगह तो 4 यहाँ लिख दो, और ये इस नंबर को इस खाली जगह पर भी आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर हमें मिल जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ से आप कहोगे ठीक है सर, ठीक है, मैंने देखा 4 दूनी 8 3 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, 3 3 का 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और 9 3 का करोगे तो कितना होता है, 27 होता है। मैंने देखा ये सारे क्या 8 3 से ये तो नहीं कटेगा, ये 3 तो कट जाएंगे, यानी रेशियो कितना होना चाहिए, 16 24 18 27 हमारा होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसी रेशियो में इसको बांट देते हैं भाई देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो आप देखोगे 30 40 50 58 58 और 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 58 और 7 करोगे तो ये हो जाएगा 65 और 20 85 आ जाएगा हमारा। कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। हाँ, ये कितना था इसमें दिखेगा यार, चलो यही करते हैं, 3400 अपॉन 85 आ गया, ये हो गया। और क्या बोला गया है हमसे, और बोला गया है बी और डी का कुल हिस्सा ज्ञात करें। बी और डी का कुल हिस्सा ज्ञात करें। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा भाई, सम करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 7 4 11 की 1 आ गई, ठीक है, और 3 2 5 यानी 51 आ जाएगा। तो 17 पना सॉरी हाँ 17 पना कितना होता है, 85 होता है, और 17 ती कितना होता है, 51 होता है। 5 से इसको काटोगे तो 5 से ये चला जाएगा कितना, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40 यानी 0 हो जाएगा। 3 से इसको करोगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 3 8 24 की 4 आना चाहिए, 2 तो 6 तिया 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमें दिया गया है ए ऑप्शन में। किस में दिया गया मेरे भाई, ए ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे। बोला गया है सुरेश ने 4500 रुपये अपने, ठीक है, सुरेश ने कितने भाई, 4500 रुपये किस किस में बांटे हैं, बेटे बेटी। बेटे को क्या सन बोलते हैं भाई, बेटी को क्या बोलते हैं, डॉटर बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दूर दूर लिखता हूँ। ठीक है, किस किस के बीच में बांटा गया है, सन के बीच में बांटा गया है, डॉटर के बीच में बांटा गया है, और वाइफ, और एक क्या है इसमें ट्रस्ट भी दिया गया है। ठीक है, तो ट्रस्ट के बीच में, इन 4 लोगों के बीच में पैसा बांटा गया है। ठीक है, तो हमें बताया गया है रेशियो, हम इसको देख लेते हैं। पुत्र और पुत्री का कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। आप देखोगे यहाँ पर पुत्री और पत्नी को 1:2 दिया गया है, और साथ ही पत्नी और ट्रस्ट का बताया गया है 3:2 दिया गया है। अब क्या करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसा किया था, ये जो लिखा है इसको सारी जगहों पर लिख दो, 3 आ जाएगा। इसको यहाँ लिखना है 2, इसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। 3 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। 3 को कहाँ लिखना है मेरे भाई, यहाँ लिखना है। बस इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 का 9 दूनी कितना होगा, 18 आ जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमने देखा 3 से ये कट रहा है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, 3 6 18 होता है। ठीक है, और 3 चौका 12 होता है। हमारा रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 3 6 4 आ रहा है। 10 और 5 15 हो गया। टोटल पैसे कितने, 4500 हैं। ठीक है, 4500 रुपये को हमें टोटल रेशियो की बात करें तो कितने हैं, 45 हैं। और इसको देना किसको कितना क्या है बोला गया है, तो बोला गया है पत्नी और ट्रस्ट के हिस्से का अंतर बताएं। पत्नी और ट्रस्ट, तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखोगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 15 से इसको काट दोगे तो 15 3 45, 60 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 300 × 2 करोगे तो 600 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 7800 रुपये कितने हैं भाई, 7800 रुपीज़ दिए गए हैं। इन्हें ए बी सी डी के बीच में विभाजित करना है। ए बी सी और डी के बीच में विभाजित करना है, ताकि ए और बी को सी और डी से, ए और बी को सी और डी से, ठीक है, दोनों के हिस्से का 3 गुना मिलना चाहिए। यदि इसको 1 रुपये मिला होगा तो इसको कितना मिलना चाहिए, 3 रुपये मिलना चाहिए। 3 गुना मिले। और
बी को सी के हिस्से का, बी को जो है ना सी के हिस्से का 4 गुना मिले। इसको यदि 1 रुपये मिलता है तो इसको कितना मिलना चाहिए, 4 रुपये मिलना चाहिए। और साथ ही बोला गया है सी को डी से कितना 1.5 गुना मिला है इससे। अच्छा, इसको यदि मैं 100 रुपये मान लूँ मेरे भाई, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, आप कहोगे 150 हो जाएगा। मैंने कहा ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर और एक चीज बोली गई है, इससे 4 गुना, यानी यदि ये 150 रुपये है, इसका 4 गुना कितना होगा, 600 होगा, आप कहोगे। मैंने कहा ठीक है। अब साथ ही मुझे ऊपर बताया गया था सी और डी को जो भी पैसा दिया गया है, इसका 3 गुना इनको दिया गया है। तो आप देखो इन दोनों को कितना 250 रुपीज़ दिए गए हैं, 250 रुपये दिए गए हैं। तो मैं बोलूँ इसका 3 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे सर 750 रुपये इनको दिए गए होंगे। मैंने कहा ठीक है ना। और अब मुझे एक चीज़ बताओ, बी को यदि 600 रुपये मिले और टोटल इन दोनों में 750 रुपये बांटे गए थे, तो इसको कितने मिले होंगे, आप कहोगे इसमें से इसको घटा दो सर, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं किससे काटूँ, 5 से काट देते, तो 5 से ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 5 से ये 3 बार चला जाएगा, 5 बार हम 60 होता है और 15 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ गया भाई यहाँ से, आप कहोगे ठीक है। और क्या बोला गया है, तो ए का हिस्सा है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पैसा कितना है 7800, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, ये आएगा 15 और 5 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ए का हिस्सा चाहिए, यानी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे काट दो, इसको इससे काटोगे, ये 3 बार जाएगा, ठीक है, या कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। 9 3 27, यानी 0 और 7 आना चाहिए लास्ट डिजिट। मैच कर रहा है क्या, हाँ भाई, केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको देखोगे तो 1170 हमारा आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मुझे बताया गया है 10,500 रुपये को, कितना, 10,500 रुपीज़ दिया गया है भाई, ठीक है, को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है। देख लेते हैं किस प्रकार बांटा गया है। ए, हाँ, बताया गया है ए का हिस्सा, अच्छा पहले ए बी सी का बताया गया है, ठीक है। इसको करते हैं भाई, यहाँ पर मैंने लिख लिया ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पर हम लिखते हैं। साथ ही बताया गया है ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्सा का मिलाकर 2/5 भाग है। ए का जो हिस्सा है मेरे भाई, वो बी और सी के कितना 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। जब भी आपको कभी भी फ्रैक्शन दिया जाता है 2/5, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा वाला इसको हम मान लेंगे ओरिजिनल। मैंने माना कि बी और सी को जो मिला होगा 5 रुपये मिला होगा, कितना मिला होगा मेरे भाई, 5 रुपये मिला होगा। तो इस 5 का 2, तो इस 5 रुपये का किसका, इस 5 रुपये का, इनको यदि 5 रुपये मिला है तो इसको किस 5 रुपये का ही 2/5 मिलेगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो इस 5 से 5 कट जाएगा, तो ए को कितना मिलेगा भाई, यहाँ से 2 रुपये मिल जाएगा। और मैंने देखा बी और सी को जो यहाँ से मिल गया है वो कितना मिल गया है, तो आप देखोगे, इसको भी हटाते थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से ए को कितना 2 रुपये मिल गया है। तो ए की बात करूं और बी प्लस सी की बात करूं तो इनका तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मैं इसकी बात करूं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पहली बात। अब दूसरी चीज पर हम चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे पर अब जब आप चलोगे तो देखोगे क्या दिया गया है मुझे, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा बताया गया है कि ए और सी, अब किसकी बात हो रही है, ए और सी का 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही 1/2 देखा, नीचे वाले को क्या मानो, ओरिजिनल। इनको यदि 2 रुपये मिला है तो इस 2 का 1/2 मिला है इसे, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। यानी मैंने देखा बी रेशियो क्या हो गया है, ए प्लस सी बराबर, यहाँ से कितना आएगा, इसको 1 रुपये मिला है तो इनको 2 रुपये मिला है, पहली बात। अब मैं थोड़ी सी जो बात आपको बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुने। यदि मैं बोलूँ आपसे कि आप 3 दोस्त एक टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, आपका अपना कुछ वेट होगा, मान लेते हैं तीनों लोगों का आपका कितना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक का 20 kg था ए नाम वाले का, बी नाम वाले का हमने मान लिया 30 होगा, ठीक है, और सी नाम वाले का मैं मान लेता हूँ 40 होगा, ठीक है। ये आप 3 दोस्त बैठे। अब मैं बोल रहा हूँ इनको आप क्या करो कि पहले आप दोनों साथ में बैठ जाओ और एक दोस्त को आपको अलग बैठा दो, ठीक है। तब मैं पूछ रहा हूँ आपका जो टोटल वेट आ रहा होगा 90 kg आएगा, आप कहोगे बिल्कुल है।
अब मैं यदि आपसे बोलूं कि इन बी और सी को साथ में बिठा दो तो क्या आपका टोटल वेट अलग आएगा, डिफरेंट आएगा? आप कहोगे नहीं सर, सेम का सेम रहेगा। इसी तरीके से जैसा इन तीनों को आप कहीं भी बिठा दो इनका वेट सेम आएगा, चाहे ए के साथ बैठा लो, बी के साथ बैठा लो या सी के साथ बैठे, तो वेट तो सबका काउंट ही सेम ही आना चाहिए। इसी लॉजिक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, सी यहाँ भी है, बी ए सी तीनों लोग यहाँ पर भी हैं। जब आप इनका रेशियो काउंट कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इनका रेशियो हमने काउंट किया तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। भाई जब लोग तीनों वही हैं, सेम है, तो रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। बट हमारा सेम नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या बनाएंगे मेरे भाई? सेम बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी का रेशियो। तो कैसे बनाते हैं जरा देखते हैं। ए बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी किसी चीज़ को सेम बनाना था तो क्या करते थे भाई? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो 7 का करोगे, 3 का करोगे इसके साथ तो ये तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का यहाँ करोगे तो कितना आ गया? 15 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? बी रेशियो ए प्लस सी का निकाल रहा हूँ। 7 का करोगे तो 7 बन जा 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 7 आ गया। और यहाँ करोगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये चीज़ हमने निकाल ली यहाँ से इनका रेशियो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा। मुझे किसका चाहिए है? ए का तो मिल गया यहाँ से, बी का भी यहाँ से मिल गया। अब सी का कैसे निकालेंगे? मैंने देखा ए का कितना दिया है, आप कहोगे 6 दिया गया है। ठीक है, और बी का देखूं तो कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। अब मुझे बताओ इनका टोटल काउंट कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। आप कहोगे ठीक है। मैं कहूँ 6 इसमें से माइनस करो और 7 माइनस करो तो कितना? 13 आपने माइनस कर दिया। मैं पूछूं कितना बचा होगा तो आप कहोगे 8 बचा होगा। या इन दोनों को प्लस करके इस 21 में से माइनस करोगे आप तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने देखा कितना हमने कर दिया, 13 माइनस किया तो कितना बचा होगा मेरे भाई? 8 बचा होगा। ये अब इन तीनों का रेशियो हो गया। ठीक है, अब पैसे टोटल कितने हैं? 10,500 रुपये हैं। ठीक है, और इन तीनों में ही बटना है। तो आप देखो ये कितना है? 21 है। ठीक है, अब 21 से इसको काटोगे तो 21 पंचे ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा? 500 बचा। अब जो जो पूछा गया है वो हम निकाल देंगे भाई। तो हमसे बोला गया है ए का हिस्सा, ए बी सी का तीनों का प्रत्येक का निकालना है। ए का कितना है? 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30, यानी ए का कितना आ रहा होगा? 3000 आ जाएगा। बी की करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पना 3500 इसका आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद किसका पूछा गया है? 8 का पूछा गया है। तो 8 पंचे 40 यानी 4000 इसका आ जाएगा। सी वाले का तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये तो इसको करने का पहला तरीका था। अब मैं बताता हूँ आपको कि इतना ज़्यादा आपको सॉल्व ना करना पड़े, बेसिक से डायरेक्ट आप एग्जाम में क्या अप्रोच लगाएंगे उससे अब हम बात करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 मिनट का वेट करें। देखते हैं हमें क्या बताया गया है। ए का और बी प्लस सी का दिया गया है। ठीक है, कितना बताया गया है? 2/5 बताया गया है। आप कहोगे ठीक है सर। बाद में मैंने देखा बी का और किसका बताया गया है? ए प्लस सी का बताया गया है। कितना बताया गया है मैं बात करूं तो आप कहोगे 1/2 बताया गया। ओके, ये हो गया। अब टोटल पैसा कितना दिया गया है? आप कहोगे 10,500। मैंने कहा ओके भाई, मैं यहाँ से पूछूं ये टोटल पैसा है तो टोटल के नीचे टोटल आता है। ए बी सी तीनों लोग हैं और ये भी तीनों लोगों के लिए पैसा दिया गया है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? तो आप कहोगे सर 7 आ रहा है। मुझे किसका पैसा निकालना है? ए का पैसा निकालना। तो ए यहाँ से कितना आ रहा है? आप कहोगे 2 आ रहा है। इसका निकालोगे भाई, 7 से काटोगे तो कितने बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 पना 35, ये आ जाएगा। 15 दूनी 30, यानी हमारे यहाँ से देखो 3000 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ बी का आपको निकालना है, तो बी कहाँ से अकेला मिल रहा है? यहाँ पर। तो आप क्या करो, 10,500 रुपये के नीचे टोटल के नीचे टोटल वैल्यू भाई इन तीनों का है, टोटल रखोगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। मुझे निकालना किसका है? बी का। तो बी की वैल्यू कितनी? 1 हो जाएगी। 3 तिरका कितना होगा? 9 और 3 5 15 हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो कितना आ गया? 3500 आ गया। और जैसे ही आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाए जिसमें भी सेम हो तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर इनका प्लस कर लो भाई। 10,500 में से 6,500 घटाओगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट तरीका रहेगा एग्जाम में करने का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो हमें दिया गया है 1001 को
कितना पैसा है भाई 1000, एक को ए बी और सी बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का हिस्सा बी और सी का कुल योग का 5/6 है। तो हमने जो सेकंड मेथड से इससे पहले वाले में किया उसी से करते हैं। तो हमने क्या देखा था ए, ठीक है, का हिस्सा बी और सी से, बी प्लस सी का दिया गया है, कितना दिया गया है भाई इसमें 5/6 दिया गया है, ओके ठीक है। और बी का हिस्सा, ठीक है, बी का हिस्सा ए और सी का, किसका दिया गया है ए और सी का दिया गया कितना है 3/8 है, यही हमें दिया गया है। आप कहोगे ठीक है प्रत्येक का हिस्सा बताएं, ठीक है बता देंगे भाई। हमारे पास टोटल पैसा कितना है तो आप कहोगे 1001 रुपये है, ठीक है। मैं बोलूँ यहाँ से कितना आ रहा है इन तीनों का टोटल रेशियो, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 आ गया, ओके। अब मुझे ए का निकालना है तो मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो यहाँ से आप देखोगे तो 11 से तो 9 बार जाएगा, ठीक है, 11 नाम 99 बचा 1, तो 11 एकम 11, 5 से इसका करोगे आप तो 5 एकम 5 और 9 पना 45। भाई देखो ए में ऑप्शन में किसी का आ रहा है, हाँ भाई पहला ऑप्शन ए ही हमारा मैच कर गया। पहली बात यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरे का कैसे निकालोगे, सेम रखोगे 001। अब मैं बोलूँ टोटल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही तो आप कहोगे 8 3 11 ही आ रही है, ठीक है। मुझे किसका निकालना है बी का निकालना है, तो भाई बी का मल्टीप्लाई करो कितना है 3 है यहाँ से बी, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो ये भी 91 ही टाइम्स जाएगा, 3 से करोगे तो 3 बन जाए 3 और 9 3 27। तो देख लो भाई दूसरा भी मैच कर गया होगा। बाकी इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देना तो हमारा सी वाला भी आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। 77,000 को ABC में इस प्रकार से विभाजित करना है, किसको भाई 77,000 रुपये को ए बी और सी के बीच में बांटना है हमें। सबसे पहले दिया गया है कुल मिलाकर 83/3% हिस्सा है। ए का हिस्सा जो है सबसे पहले बात कर रहे हैं ए की और बी प्लस सी की, ठीक है। दूसरे में जो बात की गई है मेरे से ए और सी का हिस्सा केवल बी का, हाँ पहले क्या आ रहा है ए प्लस यहाँ से सी आ रहा है और बात की गई किसकी फिर बी का, ये कितना है 33/3%, 1 तो इसका कितना होता है 33/3% का तो होता 1/3 और 100 साथ में लगा है तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये कितना है तो आप देखोगे 83/3% की क्या होती है 5/6 होती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना आएगा 700। अब भाई इनका देखोगे 6 5 कितना होता है 11 होता है। मुझे किसकी निकालनी ए की निकालनी तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 7 पना 35, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3500 आएगा ए का, ओके। निकालते हैं किसका बी का निकल सकता है तो आप देखोगे 7700 अपॉन कितना आएगा 7 आएगा। निकालना किसका बी का तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 11, यानी बी का कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। सी की ज़रूरत नहीं है, यदि 2 मैच कर जाएं तो हाँ भाई हमारा सी वाला ऑप्शन मैच कर गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा, या फिर इनको जोड़ के इसमें से घटा दो तो भी हमारा सी मैच कर जाएगा। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोला गया है 1,21,000 रुपये की राशि, कितनी 1,21,000 रुपये की राशि जो है किस किस को ए बी सी के में बांटना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होगा तो क्वेश्चन भी आपका हट सकता है, ठीक है। जब तक मैं ये इस साइड करूँगा तो क्वेश्चन बना रहेगा, जैसे ही मैं उस साइड करूँगा तो क्वेश्चन आपका हट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला गया है। मुझे 3 की पावर जो दी गई है 6 सही 1/3 दिया गया है, ओके। इसके बाद बोला गया है, बताया गया है 9 4 सही 1/6 दिया गया है। इसके बाद दिया गया है 27 2 सही 2 सही 1/9 बोला गया है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। जब भी इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 3 3 बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कितना है 27 है ना,
तो भाई मैं 3 को, इसको तो अभी छेड़ना नहीं है, इसको तो सेम ही लिखना है। 3 की पावर कितनी है 6 1/3 है, इसको सेम रखा। इसको मैं 9 को कितना लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर 3 की पावर 2 लिख दो, ठीक है, इसको 2 लिख दूंगा। ये कितना है 4 1/6 ही रहने दो, ठीक है। इसको करूंगा 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब कर सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल। और यहाँ पर कितना है 2 1/9 है, इतना कर दो, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप जानते होंगे हमने पहले फॉर्मूला ही पढ़ा है, यदि आपको याद है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि x की पावर a है और आपकी यहाँ पर b है, तो आपस में जो होता है क्या होता है x a इंटू b हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं ये फॉर्मूला कहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे इसको अभी भी कुछ नहीं करते, सेम का सेम ही रखते हैं, ठीक है। अब मैं जब इस 2 का करूंगा तो ये तो 3 हो जाएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 का इस 1 के साथ होगा, फिर 2 और 6 कटेगा तो कितना आएगा 1/3 आ जाएगा यहाँ से, आप कहोगे ठीक है। 3 का इसका करोगे तो 3 का कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, और ये 3 जाके यहाँ पर होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3/9 को काटोगे तो कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने देखो यहाँ पर इसका बेस सेम कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, 3 की पावर 6 इंटू 3 1/3 रेशियो, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। 3 की पावर 1/3 रेशियो, अब इसको खोल रहा हूँ तो 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल। ये इससे कट जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर का साफ करता हूँ, ठीक है। ये जब हो ही गया है सॉल्व तो इसको हटा देते हैं, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से देखें क्या बचा है, 3 की पावर 6 बची है। अब आप एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि यदि मुझे दिया रहता है क्या दिया रहता है भाई, हाँ एक्स ए अपॉन कहीं पर एक्स बी दिया गया है, तो इसके बराबर जो होता है एक्स ए माइनस बी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। कैसे लगाता हूँ ये भी देखेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, 3 की पावर 6 से पूरे में क्या करता हूँ भाग करता हूँ। तो भाई 3 की पावर 6 से मैं यहाँ पर करूँगा, 3 की पावर 6 से जब मैं यहाँ करूँगा और 3 की पावर 6 से मैं यहाँ भी कर दूंगा, तो आप देखोगे कुछ गलती की क्या, 3 दूनी 6 होता है यहाँ पर, हाँ ये गलती हो रही है हमारी, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो जो रेशियो आएगा हमारा ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 8 माइनस 6 होगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। और बस अब इसी रेशो में इस पैसे को तोड़ देना है। तो पैसा कितना है, हमने देखा 1,21,000 रुपये है, ठीक है। 1,21,000 रुपये ये है, और टोटल भाई ये कितना हो जाएगा, आप देखोगे 9 हो जाएगा, 9 10 11 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालना है तो 1 से करोगे तो 11 11 121 होता है। तो यहाँ से तो देखो पहले वाले का भी 11,000 आएगा, ठीक है, और लास्ट वाले का भी हमारा कितना आ जाएगा 11,000 आ जाएगा, और इसका करोगे तो कितना आएगा 99,000 आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई किस में दिया गया है। तो आप देखोगे आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। ये फिर से एक बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एक और है मेरे पास, हम उसे भी करते हैं। क्या बोला गया है देखते हैं। 1515 रुपये है, कितना है 1500.15 रुपीज़ दिए गए हैं। इसको भी किस में, ए बी सी में, ए बी सी और डी के बीच में डिवाइड करना है। डी को हमें बांटना है। रेशियो जो दिया गया है मुझे पहले बताया गया किसका, ए और बी का, तो 2 यहाँ पर कितना है 2 1 1/2 दिया गया रेशियो। बी का कितना बताया गया, तो आप देखोगे 4 1 1/2 दिया गया। फिर दोबारा जो बात कर रहा है वो किसकी, बी और सी की कर रहा है। तो बी का कितना दिया गया है, सेम ही दिया गया है, तो इसको 2 बार ना लिखकर मैं डायरेक्ट यहाँ पर किसका लिखता हूँ, सी का लिखता हूँ। तो सी का कितना दिया गया है, तो आप देखोगे 8 1 1/ कितना दिया गया है 6 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं किसका दिया गया है मुझे, सी और डी का दिया गया है। तो डी का जो हमारा आ रहा है कितना है 16 और 1 1/ कितना है
8 है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सेम तरीके से सॉल्व करना है। इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे भाई, इसको तो हमने क्या किया 2 1/2 ही रहने दिया। इसको 2 बनाना है सबको, तो आप कहोगे 2 की पावर सर ये 2 है, ठीक है, 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या होगा 1/6 ही रहेगा ये, ठीक है। मैं पूछूं 16 को कितना लिख सकते हो, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, 1 और 1/8 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, क्या था, यदि आपको याद है x³ a और b तो बराबर क्या होता है कि a इंटू बी आता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं तीनों जगह लगा देता हूँ भाई, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं जरा, तो 1/2 यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है, और 2 का करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 के ऊपर 1/2 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 का करोगे, अच्छा 2 की पावर इसमें हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना है, 1 मिनट, तो हाँ ये 4 होना चाहिए यार यहाँ पर, हाँ 4 ही है, मैंने ये गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये 4 है तो 2 का हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर भी बच जाएगा, ठीक है। अब 3 का करोगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 तो 2 ही रहेगा, 4 का यहाँ पर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको हम सारे को क्या, अच्छा ये 2 है ना, हाँ कितना है 2 है, चलो 2 को सारे को खोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 × 2, 2 की पावर कितनी 1/2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 की पावर 3 × 2 की पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 × 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बचेगी। 2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। रेशियो 1 निकाल देते हैं डायरेक्ट यहाँ से, 2 की पावर 2 ही होगी, ठीक है। और 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, 2 की पावर करोगे तो ये 16 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो सबको तो कितना बचेगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 8 आ जाएगा, 10 4 14 1 15 आ गया, ठीक है। 15 आ जाएगा, और 15 को जब यहाँ से इससे काटोगे 15 से तो ये कितना 1 बार 00.1 आएगा, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो ज्ञात कीजिए बी और सी और डी का हिस्सा। बी और डी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है, तो 5 तो 10 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा 1,000,000.1। तो ये ए ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है हमसे बोला गया है पेन वितरित करने के लिए एक व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ व्यक्तियों के बीच का अनुपात जो दिया गया है कितना है 1/3 है, ओके, 1/4 है, ओके, 1/5 है, ओके, और 1/6 है। इस अनुपात में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और पेन मिनिमम पूछा गया है, तो आपको यदि याद है जब भी हमारा क्या होता था फ्रैक्शन में होता था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 5 12 60, ठीक है। तो हमने देखा 12 की भी में 5 6, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो अब क्या करना है 60 को हर जगह 3 से डिवाइड करो भाई, 60/4 हो जाएगा, 60/ कितना आएगा 5 आ जाएगा, और 60/ हमारा यहाँ से 6 हो जाएगा। यहाँ से देखूँ तो 20 पेनों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी आपको किसी को डोनेट करने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो 15 पेनों की ज़रूरत पड़ेगी, 5 से इसको करोगे तो 12 पेनों की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, और 6 से देखोगे तो कितने की 10 पेनों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, हमने देखा ये 30 तो ये हो गया, 30 20 50 ये हो गया, 50 और 7 57, यानी मुझे 57 मिनिमम पेनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि को P, Q और R के बीच में, P, Q
और आर के बीच में डोनेट करना है। किस रेशियो में? 2, 7 और 9 के रेशियो में हमें डोनेट करना है। पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के बराबर है। साथ ही मुझे बताया गया है पी और क्यू का हिस्सा जो है आर के बराबर है। ठीक है पी और क्यू के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो टोटल पैसा कहाँ है? टोटल पैसा नहीं दिया गया है, तो इसका डी जो ऑप्शन हो जाएगा डाटा इनसफिशियंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।